एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है एमसी को स्टूडेंट वहाँ पे चिकन खा रहा होता है। तभी जो एमसी रहता है वहाँ पे आ जाता है। उसे देख के वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आप यहाँ पे आ गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बोल रहे होते हैं कि मास्टर हम डी रैंक में पहुँच चुके हैं, तो अब क्या अब हम आपके साथ चल सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। तभी एमसी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे एक लड़की भी आकाश से आने लगती है बहुत तेज़ी से, बोलते कि हाँ क्यों नहीं, अब हम एमसी की मदद कर सकते हैं। हमें दिखाया तो उसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदी बोलती है कि हम इतने सारे डी रैंक वाले हैं, आखिर हमसे कौन ज़्यादा टकराना चाहेगा। तभी एमसी एक चट्टान में बैठ के बोलते कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ इसीलिए तो आया हूँ तुम लोग को एक खबर देने के लिए कि हम लोग जल्द से बाहर जाने वाले हैं, तुम लोग टेंशन मत लेना। तभी हमें दिखाया था वो एक लड़की बोलती है कि क्या हम लोग यहाँ पे हमला करने वाले हैं क्या। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता कि नहीं अभी कुछ दिन है, हम जब करेंगे तब तुम लोग को बता दूंगा मैं। तभी हमें दिखाया था वो लोग पूछने लगते क्या हम लोग पवित्र भूमि पहुंच गए हैं। तभी एमसी बोलता है कि हाँ तुम लोग पवित्र भूमि पहुंच गए हो, लेकिन पवित्र भूमि के हिसाब से तुम्हारी ताकत अभी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं तुम लोग को कोई पिल दे रहा हूँ, तुम लोग इस पिल को खाने के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। हमें दिखाया सब लोग जो रहते हैं उस पिल को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एमसी के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर प्लीज़ हमें दे दीजिए ना ये पिल। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि पवित्र भूमि जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसका मैप भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलने वाला है। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है तुम लोग इस पिल को खाने के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाना, जब मैं अगली बार आऊँगा तो तुम लोग को यहाँ से लेके जाऊँगा। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें दिखाया था बाहर का सीन, बाहर जो है एक एल्डर रहता है वो एमसी से बोलता है कि आखिर हमें उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तभी हमें एमसी बोलता है कि उन लोगों को जब होश आ जाए तो बता देना, अगर उन लोग को जिंदा रहना तो 3 महीने के अंदर हमें औषधि दुनिया देते रहें। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं उन लोग को बता दूंगा। एमसी रहता है वहाँ से चला जाता है। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो रहता है वहाँ पे एक जगह कल्टीवेशन कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे कल्टीवेशन करते हुए 3 दिन हो चुके हैं। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अचानक से वो अपनी नींद आंखें खोल लेता है, बोलते कि लगता है वहाँ पे मुसीबत आ चुकी है। तभी हमें दिखाया था पैलेस के बाहर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मास्टर हम आपके आने का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हमें दिखाया तो वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं और जो एमसी रहता है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल जाता है और एमसी बोलता है कि ठीक है तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आना चाहो तो आ सकते हो। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल जाता है, वो लोग देखते ही रह जाते हैं, बोलते कि मास्टर आके हमें हेमनली शॉर्ट सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग आ चुके रहते हैं और वहाँ पे एक मैच हो रहा होता है और 2 बंदे वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये लड़ाई किस कारण से हो रही है। वहाँ पे वो दोनों बंदे जो रहते हैं आपस में ही लड़ रहे होते हैं। वहाँ के मतलब 2-3 सेक्टर आ चुके रहते हैं, वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि हमारे निजी मामला है, हम तुम लोग को नहीं बता सकते हैं। तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है फायर लाइन सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, वो भी लोग भी वहाँ पे आ चुके रहते हैं और वहाँ पे एक शॉर्ट सेक्टर भी आ चुका रहता है, बोलता है कि मुझे भी यहाँ पे चलना है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है, वो उन लोगों को घूर के देख रहा होता है, बोल रहा था तुम लोग यहाँ पे आके तमाशा बहुत ज़्यादा कर रहे हो, हम तुम लोग को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है उस बंदे को हरा देता है, बोलता है कि अब तुम्हारा बंदा जो है यहाँ पे हार चुका है और हम यहाँ पे कब्जा करने आ चुके हैं शायद। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वहाँ पे गिर जाता है और बोलता है कि अब ये बंदा हार चुका है। तभी हमें दिखाया था वहाँ का जो एक मास्टर रहता है वो बोलता है कि व्हाट आखिर मेरा स्टूडेंट यहाँ पे कैसे हार सकता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो बहुत गुस्से में आने लगता है, बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या तमाशा कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था उसके एमसी को स्टूडेंट कुछ महसूस होता है, उसके हाथ में एक पत्ती आ जाती है, बोलते कि लगता है मास्टर आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो एमसी रहता है वहाँ पे आ जाता है। एमसी को देख के वो जो उसका स्टूडेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आके चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बता रहा होता है कि यहाँ पे 2 सेक्टर आ चुके हैं और आपस में मुकाबला कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कब्जा हो जाएगा। तभी वो बंदा बोलता है कि अब लेकिन मास्टर आप आ चुके हैं तो मुझे लगता है नहीं है कि ये लोग कब्जा कर पाएंगे। तभी हमें दिखाया था वो स्टूडेंट बोलता है कि क्या किसी और के ऊपर हिम्मत नहीं है क्या मुझसे आके लड़ने की। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा बेवकूफ़ सवाल करने की। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा जो रहता है बोलता है कि इस बंदे के साथ अब किसे भेजना चाहे लड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया था जो हमारा स्टूडेंट रहता है मतलब वो बंदा बोलता है कि अब हमें किसे भेजना चाहिए। तभी हमें दिखाया था हमारा जो लीडर रहता है मतलब एमसी का स्टूडेंट तो वो बोलता है कि ठीक है अब रुक जाओ, अब मैं जाऊँगा जहाँ पे लड़ने के लिए उससे। तभी हमें दिखाया था वो लोग जितने भी रहते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या आप जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि उसे जल्दी से जल्दी हरा देना वरना तुम खतरे में भी पड़ सकते हो। तभी एमसी का स्टूडेंट बोलता है कि ठीक है मास्टर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है जाओ और अच्छे से लड़के जल्दी से आ जाना। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वहाँ पर चला जाता है, बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं जल्दी से आ जाऊँगा। हमें दिखाया था वो मैदान में पहुँच जाता है, उठे बोलता है कि ठीक है अब तुम मेरे ऊपर
अटैक कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो बंदा रहता है वो बोलता है कि क्या तुम इतनी आसानी से उससे कैसे जीत सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि लगता है ये मेरा सारा प्लान चौपट कर देगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का जो स्टूडेंट रहता है वहाँ पे उसके ऊपर तलवार तान लेता है, बोलता है कि ठीक है तुम आ सकते हो। वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, अब तुम देखो मेरी ताकत। तभी हमें दिखाया था वो दोनों की आंखें जो रहती है आपस में मिल जाती है, बोलते हैं कि ठीक है चलो अभी तैयार कर देते हैं। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि उसके बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही होती है। हमारा एमसी भी उस मैच को ध्यान से देख रहा होता है, बोलता है कि इतनी आसानी से ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। हमें दिखाया था जो स्टूडेंट रहता है एमसी का वो बहुत ज़्यादा आराम से लड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया था वो जो स्टूडेंट रहता है बहुत ज़्यादा स्पीडी से उसके ऊपर अटैक करके चला जाता है। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ये इतने आसानी से उसे कैसे हरा सकता है। तभी हमें दिखाया था एमसी का जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीडी से एक झटके से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी जो गर्दन रहता है वहाँ पर काट के अलग कर देता है, जिस कारण से वो जो रहता है बंदा वहाँ पर फेल हो जाता है और एमसी का जो स्टूडेंट रहता है वो उसको काटते हुए आगे आ जाता है, बोलते हैं कि तुम मुझसे इतने आसानी से नहीं जीत पाओगे। हमें दिखाया था उसका जो एल्डर रहता है वो वहाँ पे देख के ये सब हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करने की। हमें दिखाया जाता है उसे पकड़ लिया जाता है। एमसी का स्टूडेंट बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, उसी ने बल्कि चैलेंज किया था यहाँ पे आके, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारा एमसी भी आ जाता है, बोलता है कि ठीक है अब वो यहाँ पे हार चुका है तो चलो हम लोग को ये सब रफा दफा कर देना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा आके बोलने लगता है कि आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हमें दिखाया था वो जो फायर सेक्टर का रहता है, फायर सेक्ट, वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा व्यवहार करने की हमारे साथ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का जो स्टूडेंट रहता है वहाँ पे उसको घूर के देखने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत की कैसे हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है, बोलता है तुम लोग यहाँ पे बक बक क्या कर रहे हो, आखिर तुम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हो। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक स्टूडेंट आके एमसी के ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इन सब के बीच में आने की और तुम हो से कौन हो यहाँ पे हल्ला करने वाले। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है उसके ऊपर अपनी तलवार तान देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो। तभी हमें दिखाया था वो अपनी जो एनर्जी रहती है वहाँ पे रिलीज करने लगता है और जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो बोलता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हमें दिखाया था जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर तलवार तानने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या मरने से डर नहीं लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि तुम्हें मरने का ज़्यादा शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरा कर देता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो आगे जाने लगता है, लेकिन एमसी जो रहता है उसे रोक देता है, बोलता है कि रुक जाओ तुम, मैं आगे जाता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है अपना गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी रहता है उसको अपने हाथ में खींच लेता है, बोलता है कि लगता है तुम्हें मरने का बहुत ज़्यादा शौक है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसको पकड़ लेता है, वो बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, उसकी जो गर्दन रहता है वहीं पे काट के अलग कर देता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी सेक्ट आए रहते हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर इस बंदे ने उसे दिन दहाड़े इतनी आसानी से कैसे मार दिया, जबकि वो तो ठीक रैंक का था। हमें दिखाया था वो दोनों सेक्ट के बंदे जो आए रहते हैं वो लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब इसे मार डालो, जिसने हमारे बंदे को मारने की कोशिश कैसे की। तभी हमें दिखाया वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बड़े आते हैं, बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। हमारा एमसी रहता है बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे मारने वाले हो, और उसी बंदे को उनके ऊपर फेंक देता है, बोलता है कि तुम लोग की हिम्मत भी नहीं है मुझे छूने की। और हमारा एमसी रहता है वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और अब जो उसके पोर्टल जो अपने बंदों को उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग को मरने का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है अपना पोर्टल खोलता है, बोलता है कि ठीक है बंदो, मेरे बंदो बाहर आओ। तभी हमें दिखाया वहाँ पर एक बुढ़ा वापस आ जाता है अंदर से। एमसी के जितने भी बंदे लोग रहते हैं उस चार्ज के अंदर वो सब लोग बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आपका क्या हुक्म है, आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया तो बोलते जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे एमसी के पास इतने सारे बंदे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर इसके पास इतने सारे बंदे अचानक से कहाँ से आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, अब ये लोग जिंदा नहीं हो पाए, यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। हमें दिखाया जाता है एमसी जो उस बुढ़े को बोलता है इन लोग को यहाँ पे जिंदा ही जला के मार डालो। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा जो रहता है वहाँ पे आगे बढ़ता है, बोलता है ठीक है मास्टर आपके लिए मैं ये सब अकेले ही कर देता हूँ। और वो बुढ़ा जो रहता है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सबको लोगों को ऐसे ही जिंदा जला देता है, बहुत ज़्यादा चीखें निकल रही होती है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी सेक्ट लोग आए रहते हैं वो सब लोग इतनी बेरहमी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एमसी का स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर आपके पास इतने सारे बंदे अचानक से कैसे आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय।